Hello students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teacher Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss fundamental theorem of arithmetic. The very important topic, fundamental theorem of arithmetics, and some examples related to this theorem. Okay, so first of all, we know about the fundamental theorem of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जानने से पहले हम लोग कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे और प्राइम नंबर्स के बारे में. प्राइम नंबर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर which has only two factors, one and itself. एक ऐसा नंबर जो केवल दो ही नंबर से डिविजिबल हो पूरी तरह से, वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर. जैसे 2 1 से पूरी तरह डिविजिबल होगा और इसके अलावा 2 अपने आप से पूरी तरह डिविजिबल होगा. तो जिस नंबर्स के केवल दो फैक्टर्स हो उस नंबर्स को हम लोग कहेंगे क्या? प्राइम नंबर. जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 11. तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो सभी के सभी क्या हैं? प्राइम नंबर. 3 के भी दो फैक्टर्स हैं, 1 and 3. 5 के भी दो फैक्टर्स हैं, 1 and 5. 7 के भी दो फैक्टर है, 1 and 7. 11 के भी दो फैक्टर, 1 and 11. 1 और 11, 1 and 11 इज द फैक्टर्स ऑफ 11. 1 और 11 के अलावा कोई भी और ऐसा नंबर नहीं है जिससे वो 11 पूरी तरह डिविजिबल हो जाए. तो वैसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स हैं, 1 and itself, तो उस नंबर को हम लोग कहेंगे क्या? प्राइम नंबर. ओके. And next is composite number. What is composite number? Composite number, that numbers are said to be composite number which has more than two factors. It means more than one and itself. Factors of one and itself. One और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी वो नंबर पूरी तरह डिविजिबल हो जाए तब वो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे. जैसे 4 1 से पूरी तरह डिविजिबल होगा. ओके बात, 4 से भी पूरी तरह डिविजिबल होगा. तो ये 1 से डिविजिबल है और 4 अपने आप से भी डिविजिबल है. इसके अलावा ये 2 से डिविजिबल है. ओके. तो मोर देन 2 फैक्टर्स. Okay, a number which has more than 2 factors, that number is called composite number. Okay, such as example 4, 6, 8, 9, 10, 12. ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं. ये सारे नंबर्स के दो फैक्टर्स 1 और अपने आप के अलावा और भी कई नंबर से ये सारे नंबर्स डिविजिबल है. जैसे सपोज दैट 12 1 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज द फैक्टर ऑफ 12. ओके. तो 2 फैक्टर्स एंड इसके अलावा 3 से भी पूरी तरह डिविजिबल है. 3 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 4 इज द फैक्टर ऑफ 12. 4 6 is the factor of 12. तो 1 और अपने आप के अलावा और भी नंबर से ये पूरी तरह डिविजिबल है, इसलिए इस नंबर को हम लोग कहेंगे क्या? कंपोजिट नंबर. That numbers are said to be composite numbers. Numbers are said to be composite number which has more than 2 factors. 1 and itself. More than 1 and itself. 1 और अपने आप के अलावा कोई और भी फैक्टर्स अगर उसका है तभी हम कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर. क्लियर है? चलिए
What is fundamental theorem of arithmetic? Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as the product of prime numbers. जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वन को छोड़कर, वन इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, वन को छोड़कर बाकी दो से जो हम स्टार्ट करते हैं तो या तो प्राइम नंबर होंगे या फिर कंपोजिट नंबर होंगे। अगर हम प्राइम कंपोजिट के फॉर्म में देख रहे हैं तब, नहीं तो ऑड इवन भी होता है तो वो अलग चीज़ है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर्स के अलावा कोई और नंबर होगा तो कंपोजिट नंबर होगा। जिसके दो फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर है, जिसके दो से अधिक फैक्टर्स है वो कंपोजिट नंबर है। ओके, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी जितने सारे कंपोजिट नंबर है वो सभी को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में सिक्स इज द कंपोजिट नंबर। ओके, क्योंकि सिक्स के फैक्टर्स है 1, 2, 3 एंड 6। तो 1 और 6, 1 और अपने आप के अलावा 2 और 3 से भी ये नंबर डिविजिबल है। सो वी सेड दैट 6 इज द कंपोजिट नंबर। और 6 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में 2 × 3। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जितने सारे कंपोजिट नंबर्स हैं वो सभी को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 को हमने लिखा है 2 × 3 एंड और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा क्योंकि 2 × 3 इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज ओनली 6। मतलब 6 को ही हम 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं और किसी भी नंबर को 2 × 3 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 × 3 केवल 6 को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि 6 कंपोजिट नंबर्स को ही हम 2, 2 और 3 के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग 2 × 3 के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकें। ओके, सो एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब समझ में आ गया कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कोई भी नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, उसी नंबर के लिए ही है, कोई और नंबर्स के लिए वो फैक्टराइजेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस ऑर्डर में लिखा जाए। जैसे हम 6 को 2 × 3 भी लिख सकते हैं और 3 × 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम एकदम पहले 2 लिखें या फिर 3 लिखें या 5, 2 × 3 × 5 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 50 को 2 × 5 × 5 के प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं या 50 को 5 × 2 × 5 के भी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं या फिर 50 को हम लोग 5 × 5 × 2 के प्रोडक्ट के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। कोई इसके ऑर्डर पर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एट लास्ट fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Okay, next we see some examples related to the fundamental theorem of arithmetic. Examples of exercise 1B from R.S. Agarwal, class 10. Okay, so first example is so that
each of the following is a composite number. ये दिखाना है कि ये जो दो नंबर्स है हमारे पास, ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है. ओके, फॉर दैट कि each of the following is a composite number. So first solution. Students, we have 5 multiply 11 multiply 13 plus 13. Student, I have two terms. So first term is 5 multiply 11 multiply 13 and second term is 13. Okay, we know that terms are divided into only two signs, plus or minus. Okay, so 13 is present in both terms, so 13 is common. So 5 multiply 11 is here in this term, present in this, remaining in this term, and plus 1 remaining in this term. Okay, equal to 13 multiply 11 5 या 55 और plus 1 equal to 13 multiply 55 और plus 1 56. Okay, इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स है हमारे पास, इनके दो से अधिक फैक्टर्स हैं. एक तो 1 होगा, एक खुद जो नंबर्स है वो, और उसके अलावा 13 और 56 भी है. तो इट शोज दैट गिवन नंबर has more than 2 factors. Okay, given number has more than 2 factors, hence it is a composite. Okay, and next 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5. We have two terms. Okay, and 5 is present in both terms, so 5 is common. 5 is common. Rest is 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 and plus 1. Okay, so 5 into 6 4 ja 24, 24 3 ja 72, और 72 2 ja 144, 144 और प्लस 1 इक्वल टू 5 multiply 145. Okay, this number has more than 2 factors, so it shows that the given number has more than two factors, hence it is a composite number. Okay, examples is find the HCF. HCF, it means highest common factors, and LCM, lowest common multiple of 612 and 1314 using prime factorization methods. HCF और LCM निकालना है 612 और 1314 का by using prime factorization method. Okay, so let's start solution. By using prime factorization, first of all we find the prime
factors of both numbers. So 612 to 2 5 is 10, 2 3 is 6, 3 2 is 6, 5 2 is 10, 3 5 is 15, 17, 1, and 1 2 6 is 12, 5 657, 3 3 2 is 6, 3 1 is 3, 3 9 is 27, and next 3 7 is 21, and 3 3 is 9, and next 73 for that. So students, we write 612 is the composite number, the product of prime factors. So 2 multiply 3 multiply 3 multiply 70, okay, and 1314 equal to 2 multiply 3 multiply 70, okay. So first of all, we find the HCF of 612 and 1314. So therefore HCF of 612 and 1314 इक्वल। तो ये दोनों कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में, ये दोनों में से जो कॉमन होगा वो सारे नंबर्स का प्रोडक्ट ही HCF होगा 612 एंड 1314 का। देखिए 2 इज कॉमन, 2 इज प्रेजेंट इन बोथ, उसके बाद 3 इज कॉमन, ओके, एंड नेक्स्ट 3 is common and no other number is common. So we write कि 2 multiply 3 multiply 3, 2 multiply 3 multiply 3, okay, 2 multiply 3 multiply 3, जो कॉमन होगा उसी का प्रोडक्ट लेना है। तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। So HCF of 612 and 1314 equal to 18 by the prime factorization method. This is called the prime factorization method, okay. And next we find LCM. So 612 equal to 2 multiply 3 multiply 17। So we also write कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 70, ओके। एंड नेक्स्ट 1314 इक्वल टू 2 multiply 3 multiply 73, okay. So we write कि 2 multiply 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 73, okay. So LCM, lowest common multiple of 612 and 1314 equal to, इसे हम लोग पावर्स के रूप में लिखें क्योंकि इसे चुनना आसान हो जाएगा, एलसीएम फाइंड करना।
जो मैक्सिमम पावर का होगा उसी को हम लोग यहाँ एलसीएम में यूज करेंगे। जैसे यहाँ 2 पे पावर 1 है और यहाँ 2 पे पावर 2 है, ओके, तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे, ओके। यहाँ 3 पे पावर 2 है, यहाँ भी 3 पे पावर 2 है, नो प्रॉब्लम, 3 पे पावर 2 ही लिख लेंगे, ओके। एंड हियर इज 17, बट यहाँ 17 नहीं है, फिर भी 17 पे पावर 1 है, इसलिए 17 मल्टीप्लाई, और यहाँ 73 है और इसमें 73 नहीं है, फिर भी इसका मतलब है कि 73 पे पावर यहाँ 0 होगा और यहाँ 73 पे पावर क्या है 1 है, तो मैक्सिमम पावर को हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ 73 लिखेंगे, ओके। एंड 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73, ओके। तो 4 9 जा 36 36 मल्टीप्लाई 17 612 and 612 multiply 73 44,676 44,676 is the LCM of 612 and 1340, okay. Results on HCF and LCM of two numbers, दो नंबर्स के LCM और HCF पर जो रिजल्ट आधारित है उसके बारे में जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स दिया हुआ है तो वो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में इक्वल होगा उस दोनों नंबर के HCF और उस दोनों नंबर के LCM के प्रोडक्ट के। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे समझने के लिए, है ना। जैसे 4 and 9 टू नंबर्स है हमारे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9 36, ओके। एंड द LCM 4 और 9 का क्या होगा, 4 9 का LCM अगर हम निकालते हैं तो 36 एंड HCF क्या हो जाएगा 4 और 9 का, 4 2 जा 8 1 4 1, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ HCF मल्टीप्लाई LCM, product of HCF multiply LCM of the given number equal to 36 multiply 1 equal to 36, so both are same, okay. So we say that the product of any two given numbers equal to product of their HCF and their LCM, okay. So we write कि one number multiply other number equal to टू गिवन नंबर है तो एक को हम लोग वन नंबर मानेंगे दूसरे को अदर नंबर, तो वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM ऑफ these two numbers, okay. So first formula, and the second is other number equal to HCF multiply LCM divided by one number, okay. And the third, अगर हमारे पास वन नंबर अदर नंबर का प्रोडक्ट या दोनों नंबर्स अलग अलग दिए हैं, HCF दिया हुआ है, तो LCM हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, LCM इक्वल टू वन नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, एंड द फोर कि HCF इक्वल टू
product of two given numbers divided by LCM. Okay. Next examples. The HCF of two numbers. The HCF of two numbers is 160 and their LCM is 1740. And if one number is 580, to find the other number. Okay, it is very simple. So let us start solution. First of all, given HCF of two numbers equal to 160. Okay, and LCM of two numbers. LCM of two numbers equal to 1740 and one number equal to 580. Find the other number equal to what? HCF given में है, LCM given में है, one number भी given में है. So find the other number. So let's using the formula other number equal to HCF multiply LCM divided by one number. Divided by one number. Okay. HCF. Put the value of HCF 116. Multiply LCM 1740 and divided by 580. Okay. So 10 is cancelled. 29 2 ja 58 and 29 4 ja 116. Okay, and 2 8 ja 16 and 2 7 ja 14. So equal to 348. So hence the other number, hence the other number equal to 348.